हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग आईबीएस ये वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग इनफैक्ट सालों तक इससे सफर करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बट उतना फायदा होता नहीं है। इसीलिए हम जानेंगे कि ये बीमारी होने की वजह क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है हमारे गट के अंदर, और फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी आईबीएस की प्रॉब्लम है। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो आईबीएस ये इंटेस्टाइन या आंत की प्रॉब्लम है। सो एग्जैक्टली होता क्या है इसमें? तो हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है, का मतलब ये है कि हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आइदर वो काम बराबर से नहीं करते या उनकी मात्रा कम हो जाती है। फिर दूसरा जो है वो हमारा गट मोटिलिटी, वो अफेक्ट होता है। इसका मतलब है खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद उसका डाइजेशन होना चाहिए। वो डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग सकता है, या कुछ चीजें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। तो ये गट मोटिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। फिर जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड सर्टन फूड्स वो बढ़ती है, जैसे कि ग्लूटेन, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये कुछ जो फूड्स होते हैं उनकी एलर्जी डेवलप हो सकती है। ये हमारी बॉडी उसको टॉलरेट करना है, उसको डाइजेस्ट करना कम कर देती है। तो गट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनता है टुवर्ड सर्टन फूड्स। फिर उसी के साथ जो हमारा गट ब्रेन एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इनकी वजह से फिर गट की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये सब चीजें होती है आईबीएस के अंदर। फिर इसको ठीक कैसे करना है? इसका जो इलाज है काफी बार परमानेंट इलाज नहीं होता। कुछ हद तक ये सिम्टम्स आपके बॉडी में रह सकते हैं, बट फिर भी कुछ चीजें हैं वो आप फॉलो करके इसको काफी समय तक इसको ठीक रख सकते हो या कंट्रोल में रख सकते हो। तो इसके जो सिम्टम्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, जैसे स्टमक में हर समय पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया होना, ब्लोटिंग होना, एक स्पाज्मोडिक पेन, तो ये सारे सिम्टम्स आईबीएस में दिखते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसको सही करने के लिए, इसके सिम्टम्स कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो है, जो फूड्स की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, या जब भी आप ऑब्जर्व करते हो कुछ चीजें जो है आपको अगर डाइजेस्ट नहीं होती है, आपके बॉडी को सूट नहीं करती, तो उसको बंद करना है। पेट में होता रहता है तो काफी बार आपका डेली एक्टिविटीज, आपका स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है। और उसमें जो सबसे कॉमन चीजें है वो है व्हीट या ग्लूटेन वाली सारी चीजें बंद करनी है। उसी के साथ डेयरी प्रोडक्ट भी काफी बार डाइजेस्ट नहीं होता, तो मिल्क आपको बंद करना है। स्वीट, रिफाइंड कार्ब्स, पैकेट फूड आते हैं जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको खाना बंद करना है। दूसरा है प्रोबायोटिक्स आपको लेने हैं, जैसे कि कर्ड, कीफर, बटर मिल्क, किमची, सावरक्राउट, ये चीजें आपको रेगुलरली लेनी है, जिससे जो गट माइक्रोबायोटा है या फिर जो अच्छे बैक्टीरिया है वो आपके बैलेंस होते हैं और सिम्टम्स कम होने के लिए काफी हेल्प होता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है उसमें किमची, सावरक्राउट, ये फर्मेंटेड कैबेज से बनी हुई चीजें हैं जो आईबीएस के सिम्टम्स कम करने के लिए, आईबीएस को हील करने में काफी ज्यादा फायदा करती है। क्योंकि जो कैबेज के अंदर ग्लूटामिन नाम का एक प्रोटीन है वो आपके गट को हील करने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कैबेज का जूस लेते हो तो भी फायदा करेगा, बट अगर फर्मेंटेड कैबेज आप लेते हो रेगुलरली, स्पेशली किमची या सावरक्राउट ये फॉर्म में, तो वो आईबीएस के सिम्टम्स कम करने के लिए, आईबीएस को हील करने में आपको बहुत मदद करेगा। उसी के साथ स्ट्रेस को कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर आपका नींद बराबर से नहीं होता तो फिर ये आईबीएस के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इसलिए रेगुलरली योगा और मेडिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ कुछ न कुछ प्रकार का फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे वॉकिंग करना, या आप जिम भी जा सकते हो, जॉगिंग करना, तो किसी न किसी प्रकार का आपको फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज करना है। उसी के साथ आप घी ले सकते हो रेगुलरली। तो घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है, और ब्यूटेरिक एसिड आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। इसीलिए आप रेगुलरली 2 से 3 चम्मच घी जरूर लीजिए अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है। फिर 2 चीजें जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आईबीएस के सिम्टम्स कम करने के लिए, वो है क्यूमिन या जीरा वाटर। तो जीरा आप गर्म पानी में डाल के बॉईल करके पी सकते हो, या रात भर 1 चम्मच जीरे को 1 गिलास पानी में भिगो के रख सकते हो और नेक्स्ट डे फिर उसको पीना है, ये फॉर्म में ले सकते हो। दूसरा है जिंजर टी या अदरक की चाय। तो अदरक आप सिर्फ पानी में उबाल के भी ले सकते हो, या सिर्फ ब्लैक टी में आप अदरक डाल के भी ले सकते हो। ये जीरा और अदरक जो है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इससे क्या होता है, फिर आपके आईबीएस के सिम्टम्स काफी हद तक इससे कम होते हैं। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत स्मूथली होती है। और लास्टली आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है आईबीएस के सिम्टम्स कम करने के लिए या आईबीएस से लॉन्ग टर्म रिलीफ पाने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।